नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भैया सुबह में खत्म होगी कोटेदारी व्यवस्थाएं और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बात को बताया कि योगी जी बोले कि लाभार्थियों के खाते में जाएगी सब्सिडी और कोटेदार अब कर ले दूसरा पेपर की हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पूरी जानकारी को आराम से आपको बताने वाले हैं कि भैया इस पूरी खबर में आखिरकार क्या है और इस पूरे जानकारी में क्या कुछ कैसे बताया गया है, जो कि भैया उत्तर प्रदेश से इस न्यूज़पेपर में इस खबर को लगाया गया। आप न्यूज़पेपर की हेडिंग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को आदित्यनाथ ने शनिवार को यह ऐलान करते हुए कहा है कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी, यानी कि कोटेदारों से कहा जाएगा कि वो कोई दूसरा व्यवसाय कर ले। यानी कि योगी जी ने कहा है कि शासन की योजनाओं और ईमानदारियों के निचले तबके को देखते हुए इसमें बताया गया कि उनकी जो पहुंच वगैरह यहाँ पर बताया गया, जिसमें बताया गया है कि जो नीचे मतलब निचले तबके के तक पहुंचा जा सके और जो भूख बीमारी और उसके साथ साथ कुपोषण से कोई नहीं मरेगा, बल्कि सीएम ने पोषण मिशन के तहत यानी मतलब जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें भी बताया गया कि योगी ने कहा कि शासन की योजनाओं को ईमानदारी से निचले तबके तक पहुंचा दी जाए और भूखे बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा, बल्कि सीएम ने पोषण मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता से डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जाने को जोड़ दिया। यानी कि अब आपके खाते में उस पैसे को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि भैया सर्टिफिकेट कंसर्न सेंटर पोषण अभियान को सुपोषण स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ पर योगी ने कहा है कि तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग करके ऊपर से निचले स्तर तक हर तरह से ये भ्रष्टाचार खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि जिस तरह से जहां पर भी इस चीज को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका एक इलाज ढूंढ लिया। अब इसके साथ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, इसमें ये भी कहा गया है कि अभी ये किया है, यानी कि इसमें सत्ता का संभालने का तत्काल बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। यानी कि जब 30 लाख का करीबन 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि 13,000 कोटेदारों के कार इलेक्ट्रॉनिक और उसके साथ साथ ऑफ सेल ऑफर 350 करोड़ रुपए का सालाना बचत यहाँ पर बताया गया है। और करीबन सभी 80,000 कोटेदारों को यहाँ इस तकनीक से 200 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बचत होगी। यानी कि कहने का मतलब है इस योजना के अंतर्गत कोटेदारों को भी लाभ हो सकता है और इसके साथ साथ शासन स्तरीय सरकार को भी लाभ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो व्यवस्थाएं की जाएगी इसके तहत आप लोग को भी अच्छे लाभ मिलेंगे। और इसमें बताया भी गया है कि खुले बाजार में नहीं बिकने देंगे गरीबों का खागान। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए इसके साथ साथ संवेदनाएं को लेकर बताया गया, संविधानों को जगह माफी चाहूंगा भी संवेदनाओं को जगाने का जागरूक करते हुए पहले गरीबों के लिए भेजे जाने वाला अनाज खुले बाजार में बेच दिया जाता था। अब ऐसा करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और इसके साथ साथ इसमें कुशीनगर का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां के गरीबों के राशन कार्ड रद्द कर दिए। हाँ, जो कि मंजिला मकान वालों के मतलब मंजिला मकान वालों के अंत्योदय कार्ड बना दिया गया है। तो इस चीज को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फैसले को लिया, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है और भैया जो मंजिला मकान बनाए रखे हुए हैं उनको अंत्योदय कार्ड का लाभ दिया जाता है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें बताया कि हमने यह व्यवस्था लागू की है जिससे गरीब जिस दुकान से चाहे राशन ले सकता है। राशन कार्ड का आधार से जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी कि राशन कार्ड को अब आधार से जोड़ दिया जाएगा, ये भी काम किया जाएगा। यानी कि आपका आधार ही आपका राशन कार्ड होगा। तो अब इसमें जो इसका भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस कड़े फैसले को उठाया जाएगा। और इसमें अब क्या कुछ कैसे होने वाला है इसको लेकर और भी प्रदेश के अंतर्गत उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना इस विचार को रखा है।
अब इस विचार से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस पोषण मिशन में जो सहयोग करेंगे इसमें कितने सारे लोगों को फायदा मिल सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी जानकारी ये थी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।